हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल स्पोर्ट पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सीरीज शुरू करने के लिए मैंने वोटिंग करवाई थी। तो सबसे पहले तो सभी दोस्तों को धन्यवाद जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया और जिन्होंने भी यस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सीरीज आज से हम शुरू कर रहे हैं। दूसरा, जिन्होंने अदर ऑप्शन को सिलेक्ट किया, उन दोस्तों को निराश होने की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ ही हम अदर टॉपिक्स को भी पढ़ते रहेंगे, तो उन दोस्तों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निर्माण एक ऑफिस के विभिन्न प्रकार के बेसिक कार्यों को करने के लिए किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की प्रमुख विशेषताएं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का परिचय पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इतिहास पढ़ेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज है। तो इस पैकेज में कौन कौन से एप्लीकेशन, कौन कौन से सॉफ्टवेयर शामिल है, उनके बारे में बेसिक डिटेल पढ़ेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जहां जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स को मैंने वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, और वीडियो के अंत में वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निर्माण एक कंपनी के या एक ऑफिस के विभिन्न प्रकार के बेसिक कार्यों को करने के लिए किया गया है। अगर हम एक कंपनी का एग्जांपल ले तो एक कंपनी में बहुत से कार्य होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स को बनाना, कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए प्रेजेंटेशन बनाना, क्लाइंट्स को और ऑफिस स्टाफ को मेल्स भेजना, कंपनी में काम करने वाले सभी एम्प्लॉइयों के डाटाबेस को बनाना। तो इस प्रकार से एक कंपनी में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं और इन सभी कार्यों को करने के लिए एक कंपनी को अलग अलग सॉफ्टवेयर को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी एक कंपनी के बेसिक कार्य हैं। तो एक कंपनी या ऑफिस की इन सभी बेसिक जरूरत के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निर्माण किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पैकेज होता है जिसमें एक से अधिक सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं और इन सॉफ्टवेयर की मदद से एक कंपनी के इन सभी बेसिक कार्यों को आसानी से किया जा सकता है। और इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट बनाने वाली कंपनी का नाम है और ऑफिस एक कंपनी के विभिन्न प्रकार के कार्यों से संबंधित है, इसलिए ऑफिस नाम दिया गया है। तो इसलिए इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को परचेज करने के बाद में एक कंपनी को अपने बेसिक कार्यों को करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर को परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। माइक्रोसॉफ्ट में एक से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज करके एक कंपनी आसानी से अपने बेसिक कार्यों को कर सकती है। तो एमएस ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की शॉर्ट फॉर्म होती है एमएस ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। बहुत सी बार आपने सुना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है, क्योंकि इसके अंदर एक से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑफिस के विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए डिजाइन किए गए एप्लीकेशंस का एक समूह है। यानी कि जैसा हमने पढ़ा, एक कंपनी में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, तो इन कार्यों को करने के लिए कंपनी को अलग अलग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में ये सभी सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं, जिनकी मदद से एक ऑफिस के, एक कंपनी के विभिन्न प्रकार के जो बेसिक कार्य है उनको किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ऑफिस सूट के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से ऑफिस के सभी कामों को आसानी से किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक जैसे अन्य एप्लीकेशन शामिल हैं, जिनका उपयोग डॉक्यूमेंट एडिटिंग, डेटा एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, ईमेल मैनेजमेंट जैसे विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में एक से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, पब्लिशर, वन नोट। तो इन सभी एप्लीकेशंस की मदद से एक कंपनी के जो बेसिक कार्य है, जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाना है, डेटा एनालिसिस करना है, एम्प्लॉइयों का रिकॉर्ड रखना है, कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, ईमेल मैनेजमेंट करना है, तो इन सभी बेसिक कार्यों को आसानी से किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका उपयोग घर, स्कूल और व्यवसाय में किया जाता है। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग सिर्फ कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि पर्सनल यूज के लिए भी, घरों में, स्कूल्स में भी इनका उपयोग किया जाता है। मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे ही कई अन्य सॉफ्टवेयर पैकेज भी
उपलब्ध है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं बल्कि मोबाइल में भी किया जा सकता है, और मोबाइल यूजर के उपयोग के लिए एमएस ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर पैकेज है उसका नाम है WPS, यानी कि राइटर, प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट। तो मोबाइल यूजर के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस WPS के नाम से उपलब्ध है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है जिसका निर्माण एक ऑफिस के, एक कंपनी के विभिन्न प्रकार के बेसिक कार्यों को करने के लिए किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं जिनकी मदद से एक कंपनी के जो बेसिक कार्य है, जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, एम्प्लॉइयों का रिकॉर्ड रखना है, तो इन सभी बेसिक कार्यों को आसानी से किया जा सकता है। तो यह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बेसिक सा परिचय। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की प्रमुख विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमएस ऑफिस। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से मिलते जुलते अन्य ऑफिस पैकेज भी मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपनी कुछ खास विशेषताओं के कारण आज सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला ऑफिस पैकेज है। तो वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है यूजर फ्रेंडली। एमएस ऑफिस को सिर्फ कंप्यूटर से ही नहीं बल्कि मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि मोबाइल यूजर के लिए WPS नाम से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उपलब्ध है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को मोबाइल से भी ऑपरेट किया जा सकता है। एमएस ऑफिस पैकेज में उपलब्ध विभिन्न एप्लीकेशन के द्वारा अलग अलग कार्यों को किया जा सकता है, यानी कि जो एक कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उन सभी रिक्वायरमेंट को, उन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए एमएस ऑफिस में एप्लीकेशंस उपलब्ध है, और इन एप्लीकेशंस की मदद से एक ऑफिस के सभी बेसिक कार्यों को किया जा सकता है। एमएस ऑफिस के सभी प्रोग्राम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए इन पर काम करना आसान है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में एक से अधिक एप्लीकेशंस उपलब्ध हैं, और इन सभी एप्लीकेशन को जब आप ओपन करके देखोगे तो इन सभी का जो इंटरफेस है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है। इनकी जो स्टार्टिंग विंडो है वो एक दूसरे से मिलती जुलती है, तो इस वजह से इन एप्लीकेशंस पे काम करना आसान हो जाता है और यूजर आसानी से इन पर कार्यों को कर सकता है। एमएस ऑफिस के सरल इंटरफेस की वजह से ऑफिस के सभी डिजिटल कार्यों को आसानी से किया जा सकता है। एमएस ऑफिस के सभी एप्लीकेशंस का जो इंटरफेस है वो इजी है, आसान है, इसलिए इनको काम में लेना भी आसान है और यूजर आसानी से इन पर कार्य कर सकता है। एमएस ऑफिस पैकेज को समय समय पर अपडेट किया जाता है, यानी कि जो एमएस ऑफिस पैकेज है इसमें विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन मौजूद है और इन सभी को समय समय पर अपडेट किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने यूजर फ्रेंडली बिहेवियर और सरल इंटरफेस के कारण सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला ऑफिस पैकेज है। तो यह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की विशेषताएं जिनकी वजह से आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के समान ही अन्य कंपनीज के द्वारा बनाए गए ऑफिस पैकेज भी मार्केट में उपलब्ध है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलावा कौन कौन से ऑफिस पैकेज मार्केट में उपलब्ध है उनको देखते हैं। तो एमएस ऑफिस के समान ऑफिस पैकेजेस जो मार्केट में उपलब्ध है जैसे कि लिब्रे ऑफिस, किंगसॉफ्ट ऑफिस, नियो ऑफिस, ओपन ऑफिस, ओनली ऑफिस, फ्री ऑफिस, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलावा अन्य पैकेज हैं जो मार्केट में उपलब्ध है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के समान ही है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इनसे अलग कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं जिनकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आज सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला ऑफिस पैकेज है। तो दोस्तों, ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की विशेषताएं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के समान ही अन्य ऑफिस पैकेजेस। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का परिचय। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है, तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का बेसिक परिचय देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट नाम माइक्रो कंप्यूटर के माइक्रो और सॉफ्टवेयर के सॉफ्ट से लिया गया है, यानी कि माइक्रो और सॉफ्ट इन दो शब्दों से मिलकर बना है माइक्रोसॉफ्ट नाम। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स एंड पॉल एलन के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलावा कई अन्य प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि यहाँ नीचे दिए गए हैं। दोस्तों, इन सभी के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ाया था तो इन सभी के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया था, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इतिहास को शामिल करने का मकसद ये है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और जैसा कि हमने पढ़ा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी
विंडोज नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाती है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला वर्जन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि एप्पल कंपनी के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। मैक यानी मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी का कंप्यूटर्स के लिए फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला वर्जन बनाया गया था, यह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था और इसे साल 1989 में तैयार किया गया था और इसे C++ प्रोग्रामिंग भाषा में बनाया गया था। C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में डिटेल में हम आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को फर्स्ट टाइम एप्पल कंपनी के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लॉन्च किया गया था और इसे 1989 में लॉन्च किया गया था। जैसा कि हमने पढ़ा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाती है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.0 19 नवंबर 1990 में लॉन्च किया गया था। यानी कि जब पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लॉन्च किया गया था, तो ये एप्पल कंपनी के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। फिर बाद में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पहला वर्जन लॉन्च किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.0, ये 19 नवंबर 1990 में लॉन्च किया गया था। तो स्टार्टिंग में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बाद में बनाया गया। और जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला वर्जन लॉन्च किया गया था विंडो के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.0, तो उस समय इसमें 3 ही एप्लीकेशन थे, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला वर्जन लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.0, उस समय इसमें 3 एप्लीकेशन थे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। आज इसमें कई एप्लीकेशन आते हैं, करीब 7 से 8 एप्लीकेशन आते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, वन नोट, पब्लिशर। तो ऐसे करीब 7 से 8 एप्लीकेशन वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आते हैं। लेकिन जो पहला वर्जन लॉन्च किया गया था 1.0, उस समय इसमें 3 ही एप्लीकेशन थे, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। शुरुआत से अब तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कई वर्जन लॉन्च हो चुके हैं, जिनमें कई एप्लीकेशन को जोड़ा गया, कई एप्लीकेशन को हटाया गया। तो उनकी जो पूरी लिस्ट है वो यहाँ पर दी गई है। दोस्तों ये लिस्ट बहुत बड़ी है और टाइम की पाबंदी की वजह से मैं आपको पूरी लिस्ट को आपको समझा नहीं सकता, लेकिन मैंने शुरुआत से अब तक जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन लॉन्च हुए हैं, कब वो लॉन्च हुए, कौन सा वो वर्जन था और कौन कौन से उस वर्जन में एप्लीकेशन शामिल थे, उन सबकी लिस्ट को यहाँ पर शामिल किया है। तो आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला वर्जन लॉन्च किया गया था ऑफिस 1.0 19 नवंबर 1990 को, तो उस समय इसमें 3 ही एप्लीकेशन थे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। फिर इसमें बाद में कई एप्लीकेशन जोड़े गए, कई एप्लीकेशन हटाए गए। तो वो कौन कौन से एप्लीकेशन जोड़े गए, कौन कौन से हटाए गए, तो उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। आधी लिस्ट यहाँ पर है, आगे भी है। मैंने शुरुआत से अब तक जो भी वर्जन लॉन्च हुए हैं उनको शामिल किया है, तो आप इन्हें देख सकते हैं, कब वो लॉन्च हुए देख सकते हैं, कौन सा वर्जन था और कौन कौन से एप्लीकेशन शामिल थे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्तमान में वर्जन चल रहा है, ये चल रहा है ऑफिस 2024 16.0 और ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर 1 2024 को। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 7 से 8 एप्लीकेशन आते हैं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, पब्लिशर, आउटलुक, एक्सेस, स्काइप। तो करंट वर्जन है ऑफिस 2024। तो दोस्तों शुरुआत से अब तक की ये पूरी लिस्ट है, आप इसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। अब बात करते हैं ऑफिस पैकेज में शामिल मुख्य एप्लीकेशंस इंक्लूडेड इन एमएस ऑफिस पैकेज। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है, क्योंकि इसमें एक से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शामिल हैं। तो वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में 7 से 8 एप्लीकेशंस शामिल है और उनमें पहला है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, एमएस पब्लिशर और एमएस वन नोट। तो ये करीब 7 से 8 एप्लीकेशंस हैं जो वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में शामिल हैं। फ्यूचर में आने वाले वीडियोज में इन सभी एप्लीकेशंस को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे, पर आज के इस वीडियो में इन सभी एप्लीकेशन के बारे में बेसिक जानकारी को मैंने शामिल किया है। तो आगे हम इन सभी के बारे में बेसिक डिटेल पढ़ेंगे कि ये एप्लीकेशन किस काम में लिए जाते हैं, ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए कि कौन सा एप्लीकेशन किस काम में आता है और किस काम में लिया जाता है। तो पहला एप्लीकेशन है एमएस वर्ड। इस प्रकार का एमएस वर्ड का लोगो होता है। लोगो चेंज हो सकता है, लेकिन जो डिजाइनिंग होती है एमएस वर्ड की वो इसी प्रकार की होती है। तो जो पहला एप्लीकेशन है वो है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को 1983 में लॉन्च किया गया था, यानी जो पहली बार एमएस वर्ड को लॉन्च किया गया था ये 1983 में लॉन्च किया गया था। और एमएस वर्ड का प्रयोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है।
इसकी मदद से यानी एमएस वर्ड की मदद से हम कोई लेटर बना सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं, साथ ही उनको एडिट कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब है कि जो उनमें कैरेक्टर शामिल किए हैं उनका कलर बदल सकते हैं, उनकी साइज को बदल सकते हैं। तो एमएस वर्ड का प्रयोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। फिर दूसरा एप्लीकेशन है एमएस एक्सेल। इस प्रकार का एमएस एक्सेल का लोगो होता है। एक कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए एमएस एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने के लिए उपयोगी है। यानी कि जो कंपनी से संबंधित न्यूमेरिकल डाटा होता है, कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है, तो उन सभी को मैनेज करने के लिए एमएस एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आपको संख्याओं को प्रबंधित करने, चार्ट और ग्राफ बनाने और गणनाएं करने में मदद करता है। यानी कि एमएस एक्सेल की मदद से जो कंपनी का न्यूमेरिकल डाटा होता है उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर का सबसे ज्यादा उपयोग अकाउंटेंट और ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखा जाता है वो एमएस एक्सेल के माध्यम से ही रखा जाता है। एमएस एक्सेल का सबसे ज्यादा उपयोग अकाउंट के कामों में किया जाता है। फिर तीसरा एप्लीकेशन है एमएस पावर पॉइंट। इस प्रकार का एमएस पावर पॉइंट का लोगो होता है और एक कंपनी में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एमएस पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मल्टीमीडिया जैसे कि फोटोज, साउंड, एनिमेशन, ग्राफिक्स वगैरह भी हम शामिल कर सकते हैं। यानी कि जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उस प्रेजेंटेशन में कोई फोटोज, साउंड्स है, यानी वॉइस नोट होते हैं, एनिमेशन है, ग्राफिक्स है, इन सभी को प्रेजेंटेशन में शामिल किया जा सकता है। किसी भी डाटा और सूचना को विजुअली आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने के लिए बेहतरीन टूल है। यानी कि एमएस पावर पॉइंट का उपयोग कंपनी में कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। फिर चौथा एप्लीकेशन है एमएस एक्सेस। इस प्रकार का लोगो होता है एमएस एक्सेस का। यह एक डाटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। इसे 1992 में लॉन्च किया गया था। एमएस एक्सेस डाटाबेस सिस्टम को मैनेज करने के लिए उपयोगी है। रिपोर्ट, फॉर्म, टेबल तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं तो उन सभी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखने के लिए, उनका डाटाबेस बनाने के लिए एमएस एक्सेस का प्रयोग किया जाता है। तो एमएस एक्सेस एक डाटाबेस मैनेजमेंट टूल है। रिपोर्ट, फॉर्म, टेबल ये सभी क्या है, एमएस एक्सेस के टूल है जिनकी मदद से डाटाबेस को मैनेज किया जाता है। फिर अगला एप्लीकेशन है एमएस आउटलुक। इस प्रकार का लोगो होता है एमएस आउटलुक का और इसे 1997 में लॉन्च किया गया था। एमएस आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट है। इसका उपयोग ईमेल भेजने के लिए, मैनेज करने के लिए और रिसीव करने के लिए किया जाता है। यानी कि एमएस आउटलुक की मदद से हम हमारे ईमेल सर्विस से ईमेल को डाउनलोड कर सकते हैं, हम किसी को ईमेल भेज सकते हैं, हम ईमेल को मैनेज कर सकते हैं। तो एमएस आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट है। फिर अगला एप्लीकेशन है एमएस पब्लिशर। इस प्रकार का लोगो होता है एमएस पब्लिशर का। इसमें मौजूद टेम्पलेट की मदद से कैलेंडर, बैनर, बिजनेस कार्ड्स, सर्टिफिकेट्स या डिजिटल एड्स तैयार कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइन और ऑनलाइन कंटेंट पब्लिश करने वालों के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। तो एमएस पब्लिशर की मदद से एक कंपनी से जुड़े कोई टेम्पलेट बना सकते हैं, बैनर बना सकते हैं, बिजनेस कार्ड बना सकते हैं। फिर अगला एप्लीकेशन है एमएस वन नोट। इस प्रकार का एमएस वन नोट का लोगो होता है और एमएस वन नोट एक डिजिटल नोटबुक है। इसका उपयोग नोट्स बनाने के लिए किया जाता है। यह स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट नोट्स लिखने, टेक्स्ट, इमेज और वॉइस रिकॉर्डिंग जोड़ने और दूसरों के साथ नोट साझा करने की सुविधा देता है। यह वन ड्राइव से लिंक होता है। इसकी वजह से नोट्स को सिर्फ कंप्यूटर से ही नहीं बल्कि मोबाइल से भी एक्सेस किया जा सकता है। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक क्लाउड सर्वर है। तो वन नोट को वन ड्राइव से जोड़कर नोट्स को सिर्फ कंप्यूटर पर ही नहीं बल्कि मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एमएस वन नोट नोट्स को बनाने के लिए एक एप्लीकेशन दिया गया है। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में शामिल 6 से 7 एप्लीकेशंस और इन सभी की बेसिक डिटेल को हमने पढ़ा कि ये किस उपयोग में आते हैं, किस काम में लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हमारा जो टॉपिक है वो खत्म होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है जिसकी मदद से एक कंपनी के सभी बेसिक कार्य जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना है, ईमेल भेजना या रिसीव करना है, तो इन सभी बेसिक कार्यों को किया जा सकता है। और एमएस ऑफिस का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने यूजर फ्रेंडली बिहेवियर
और इजी इंटरफेस के कारण आज सबसे ज्यादा प्रयोग में किया जाने वाला ऑफिस पैकेज है। दोस्तों आगे आने वाले वीडियोज में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में शामिल सभी एप्लीकेशंस को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हमारा टॉपिक है वो खत्म होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपका कमेंट, आपका लाइक मोटिवेट करता है और भी अच्छे वीडियोज बनाने के लिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।